वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दातेर और आज की सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट की फिफ्थ वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी अमेंडमेंट के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन मोटर व्हीकल, क्या वो 8 फरवरी 2019 से उसे लिया जा सकता है, क्या वो अवेलेबल हो गया है, क्या सेक्शन 17(5) में चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने और क्या क्या चेंजेस किए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, वो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अर्लियर लॉ जो कि है सीजीएसटी एक्ट 2017 और अभी जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 की। जैसे कि हम सब जानते हैं जो सेक्शन 17(5) है वो है हमारा ब्लॉक क्रेडिट का। ब्लॉक क्रेडिट यानी कि ऐसा क्रेडिट जिसका आपको इनपुट जो है वो अलाउ नहीं है, इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर लिखा गया है जो सेक्शन 16 और सेक्शन 18 है उसके सबसेक्शन 1 में जो भी दिया गया है उसको ये सेक्शन 17(5) ओवर रूल करता है। और इसके अंदर आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी वो आपको नहीं मिलेगा इन फॉलोइंग कंडीशन में, चाहे आपको जो आपने इसके लिए इनपुट का जो पेमेंट है वो आपने किया हो। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वही हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है उसी को आज हम हमारे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और भी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो सेक्शन 17(5) का आप जीएसटी अपडेट इन हिंदी के अंदर आपकी प्लेलिस्ट के अंदर आप सेक्शन 17(5) का यहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं और उस लिंक से आप जो अर्ली लॉ के अंदर जो भी पॉइंट्स थे उन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर ए, जो कि जिसमें लिखा गया है मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस एक्सेप्ट दे आर यूज्ड। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल अगर आप परचेज करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट नहीं है और अदर कन्वेंस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन जो भी कन्वेंस के मीडियम है उनको अगर आप परचेज करते हैं तो उसका यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शन दिए हैं लॉ के अंदर। जो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन है आपका जो कि है आपका अगर आप सप्लाई करते हैं फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि इन जो मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस को आप यूज कर रहे हैं अदर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जिसके अंदर ए पॉइंट लिखा गया है कि आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं और सच व्हीकल और कन्वेंसेस, यानी कि अगर आप कोई भी कार खरीदते हैं और उसे आप कार के जो है सेलर हैं, तो आप अगर कार सेल करते हैं तो आपको जो इस कार को परचेज करने के लिए जो भी आपने आईटीसी पे किया है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे अलाउ हो जाएगा इस कार के आउटपुट से एडजस्ट करने के लिए। तो ये है इसका पहला पॉइंट। बी पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि अगर आप पैसेंजर को ए प्लेस से बी प्लेस के लिए लेके जा रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर्स को, तो इसके लिए जो भी आपका व्हीकल आपका यूज होता है तो वो आपका जो व्हीकल का आईटीसी है वो आपको यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। फिर है अगर आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग ऑफ सच व्हीकल्स और कन्वेंसेस, तो ऐसे आप कुछ चला रहे हैं तो उसके लिए भी जो आपका आईटीसी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो इन सारे केसेस में आपको जो है आईटीसी अलाउ होगा। बाकी अदर केसेस के लिए आपका जो मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस का इनपुट जो है वो आपको अलाउ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सीजीएसटी एक्ट 2018 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किया है। सब्सक्राइब करें सीए अंकिता चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन पर इनकम टैक्स, जीएसटी और सीए से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज किया है सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज बी जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्लॉज ए जो कि मोटर व्हीकल से रिलेट करता है
वो अब हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लॉज ए के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि अगर मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, पर्सन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, साथ ही इसमें लिखा गया है जो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%, यानी कि 13% से ज्यादा नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उनका आपको जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंक्लूडिंग ड्राइवर मोटर व्हीकल का जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13+ होता है तो आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है एक्सेप्ट वेयर दे आर यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाई की सेंस में भी आपको जो है आईटीसी कंप्लीटली अवेलेबल रहेगा। पहला पॉइंट है आप फर्दर सप्लाई करते हैं सच मोटर व्हीकल। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने का है, यहाँ पे जो पॉइंट सब क्लॉज ए है वो कंप्लीटली रिलेट करता है आपका मोटर व्हीकल से। जो अदर कन्वेंसेस और जो आपका कन्वेंस वर्ड था वो पूरा यहाँ पे हटा दिया गया है और इसके लिए एक नया सबसेक्शन ऐड किया गया है जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ए है अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैंने कार का एग्जांपल लिया था वैसे ही, तो आप सच मोटर व्हीकल उसका आईटीसी आपको मिलेगा। पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो भी मिलेगा। ट्रेनिंग और ड्राइविंग मोटर व्हीकल का अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्कूल रन कर रहे हैं तो उसका भी जो आपको है आईटीसी मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा सब क्लॉज डबल ए, जिसके अंदर लिखा गया है वेसल और एयरक्राफ्ट। यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो यूज होते हैं फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर, यानी कि अगर आप जो भी वेसल और उनको परचेज करते हैं या उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एयरक्राफ्ट उनका मैन्युफैक्चर करके आप जो सेल कर रहे हैं फर्दर सेल, तो आपको आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है या आप ट्रांसपोर्टेशन इन पार्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं उस वेसल को कैसे यूज करना है, कैसे नेविगेट करना है, तो वहां पे और आप ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट की, तो इसका जो है आपको क्रेडिट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी आईटीसी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब पॉइंट आता है ए बी, जो कि अभी न्यूली इंसर्टेड है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर नहीं था। और इसके अंदर एडिशनल लिखा गया है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की और रिपेयर और मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, जो कि रेफर्ड है क्लॉज ए और डबल ए के अंदर, तो उसका भी आपको यहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने और लिखा है कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल हो सकता है इन सच सर्विस जो कि मोटर व्हीकल वेसल के केस में ए और डबल ए क्लॉज में नोटिफाई है, अगर वो यूज होती है फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस देयर इन, जो स्पेसिफाइड पर्पस है दिया गया है यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां पे आपका जो है वो यूज हो जाएगा, आपको क्रेडिट जो है अवेलेबल हो जाएगा। और जो आपने रिसीव किया है बाय ए टैक्सेबल पर्सन जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, तो वो सर्विस जो है वो आपको यहाँ पे उसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस की सर्विस और सच मोटर कार व्हीकल और वेसल जो कि आप ही के द्वारा यहाँ पे इंश्योर्ड है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट मेरा मोटर व्हीकल पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्लॉज बी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है उसका वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।